Good morning, dear students. In this video, we are going to solve question third and fourth. In previous video, we had learnt about question first and second. Now we are going to solve question third and fourth. So these questions are based on addition and subtraction of expressions. So first of all, we have to know about how we can add this expressions and how we can subtract the expressions. So let us learn addition and subtraction of expressions. As like you have two expressions. Two x plus 9 and 3x minus 2, and you have to add these expressions. Okay, so first of all you have to add the like terms. like terms means जिन terms की वेरिएबल सेम हो उन्हें बोलते हैं like terms. ठीक है, और जिन टर्म्स के वेरिएबल्स डिफरेंट हो वो होंगी अनलाइक टर्म्स. जैसे अगर हम देखें तो x के साथ यहाँ भी ये 2x वाली टर्म है और सेकंड एक्सप्रेशन में ये -3x वाली टर्म है, तो ये होंगी लाइक टर्म्स. ठीक है, तो हम इनको कैसे ऐड करेंगे? जैसे अपने पास है 2x प्लस 9, सेकेंड टर्म आपके पास है -3x माइनस 2. ओके, अब 2x और -3x है, ये दोनों ऐड होंगे. एक टर्म पॉजिटिव है दूसरे नेगेटिव है, तो एज लाइक इंटीजर्स ये भी क्या होंगे? जैसे हमारे पास 2 इंटीजर्स हों 2 एंड -3, तो यहाँ पे क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है. 3 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 आता है एंड 3 इज़ ग्रेटर वैल्यू और साइन कैसा आता है? नेगेटिव. तो यहाँ पर कितना आ गया? -1 और x इसके साथ वेरिएबल्स था तो ये -x हो गया. ठीक है, अब 9 माइनस 2, 9 से 2 को सब्ट्रैक्ट किया दैट इज़ 7, तो -1 इंटू एक्स दैट इज़ -x प्लस 7 आपका क्या जाएगा? आंसर आफ्टर एडिंग दीज एक्सप्रेशंस. ठीक है, तो ये तो हुई बात एक्सप्रेशंस को ऐड करने की. लाइक टर्म्स सेम, मतलब लाइक टर्म्स जो होती हैं वही एक दूसरे से ऐड होती हैं और सब्ट्रैक्ट होते हैं. जैसे x वाली टर्म हमेशा x वाली टर्म्स के साथ ऐड होगी. ठीक है, y वाली टर्म हमेशा y वाली टर्म के साथ ऐड होगी. एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स x स्क्वायर वाली टर्म्स के साथ ऐड होगी. तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. ठीक है, नेक्स्ट अगर इसी एक्सप्रेशन को आपको क्या करना हो? सब्ट्रैक्ट करना हो तो कैसे करेंगे? ठीक है, सब्ट्रैक्ट. अब सब्ट्रैक्ट कैसे करना है आपको? जैसे फर्स्ट टर्म होती है ना, गिवन फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिख देंगे. आपको सब्ट्रैक्ट करना है 2x प्लस 9 से 3x माइनस 2 को. सब्ट्रैक्ट 3x माइनस 2 फ्रॉम 2x प्लस 9. सो -3x माइनस 2 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है 2x प्लस 9 से. ठीक है, तो 2x प्लस 9 को हम एज इट इज़ लिख देते हैं. अब हमें सब्ट्रैक्ट तो ये वाला टर्म करना है ना, तो इसको भी एज इट इज़ नीचे, जिस टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है उस टर्म को नीचे और जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है उस टर्म को ऊपर सबसे पहले लिखते हैं. ठीक है, तो ये हो गया -2. अब आपको क्या करना है? आपको ध्यान ये रखना है कि अब आपको करना पड़ेगा साइन चेंज. ठीक है, सेकंड टर्म का, फर्स्ट टर्म का नहीं, जिसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका नहीं, जिस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस टर्म का साइन चेंज कर देंगे. ठीक है, अब यहाँ पे ये नेगेटिव था तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. यहाँ पे नेगेटिव था तो पॉजिटिव, और ये आपके पास आ जाता है. अब देखो प्लस 2x है और 3x भी प्लस का है, तो ये 3 एंड 2 कितना हो गया? 5 हो गया, तो ये 5 आ गया. और x की टर्म थी तो x हो गया. यहाँ पे देखो 9 एंड 2 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जिस टर्म में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका साइन चेंज कर देते हैं सेकेंड टर्म का. ठीक है, क्वेश्चंस पे आते हैं हम. फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन थर्ड. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे हम आते हैं. इसमें आपको दे रखा है a b माइनस बी सी
सेकंड एक्सप्रेशन आपको दे रखा है बी सी माइनस सी ए, थर्ड एक्सप्रेशन दे रखा है आपको सी ए माइनस ए बी एंड यू हैव टू ऐड द फॉलोइंग। मीन्स आपको इन तीनों एक्सप्रेशंस को ऐड करना है, ठीक है। सो एक्सप्रेशंस को ऐड करते हैं हम। ए बी माइनस बी सी, ओके, फिर बी सी माइनस सी ए, फिर सी ए माइनस ए बी, ठीक है। ये चीज़ें आपको ऐड करनी इन तीनों एक्सप्रेशंस को। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक डिस्कस किया था कि लाइक टर्म्स ऐड होती हैं, ठीक है, और लाइक टर्म्स ही सब्ट्रैक्ट होती हैं एक दूसरे में से, ठीक है। अब देखो आपने फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिख दिया ए बी, ठीक है, माइनस बी सी। सेकेंड टर्म में देखो कि बी सी के नीचे बी सी लिख दिया माइनस सी ए बी की कोई टर्म थी ही नहीं, तो सेकेंड एक्सप्रेशन को बी सी माइनस सी ए करके हमने लिख दिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको बता रखा है सी ए के नीचे सी ए लिख दिया और माइनस ए बी है, तो सी ए पॉजिटिव था तो प्लस सी ए, ठीक है, माइनस ए बी है माइनस ए बी, ठीक है, बीच में प्लस बी सी की टर्म नहीं है तो 0 इंटू बी सी करें या फिर 0 करें। 0 को किसी भी एक्सप्रेशन में या फिर किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो वापस वही एक्सप्रेशन या नंबर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 0 प्लस बी सी माइनस सी ए, वापस बी सी माइनस सी ए ही आने वाला है, ठीक है। बैलेंस हो गई हमारी इक्वेशन की। हमें अब देखो ए बी प्लस 0 माइनस ए बी, ठीक है, ए बी माइनस ए बी कितना हो गया, यानी सेम टर्म है ये, ए बी एंड ए बी सेम टर्म है, तो सेम टर्म है ए बी एंड ए बी, एक पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव क्या आ जाता है, 0 आता है। जैसे हम देखें कि 2 है एक और दूसरा भी 2 है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो रिजल्ट कितना आता है, 0 आता है। एज इट इज़ यहाँ पे होगा कि यहाँ पर कितना था, ए बी था, दूसरा माइनस ए बी है, तो 0 प्लस, अब ये देखो माइनस बी सी और प्लस बी सी, अब यहाँ पे माइनस बी सी और प्लस बी सी है, ठीक है, दोनों सेम टर्म है, एक पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, 0 माइनस सी ए प्लस सी ए, ठीक है, यहाँ पे प्लस 0 कर देते हैं, बैलेंस होगी, तो 0 माइनस सी ए प्लस सी ए सेम टर्म है, ठीक है, बस साइन क्या है, डिफरेंट है, यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ है और यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ है, तो यहाँ भी कितना आ गया, 0 प्लस 0 प्लस 0, रिजल्ट इज 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पार्ट सेकेंड, दैट ए माइनस बी प्लस ए बी, बी माइनस सी प्लस बी सी, सी माइनस ए प्लस ए सी। सो ए माइनस बी प्लस ए बी, ठीक है, फिर आता है बी माइनस सी, ठीक है, बी माइनस सी प्लस बी सी, माइनस सी प्लस बी सी, ओके। और नेक्स्ट आपको दे रखा है सी माइनस ए, तो सी माइनस ए प्लस ए सी, माइनस ए प्लस ए सी, ये टर्म आपको दे रखी हैं कि आपको बता रखा है कि फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, फर्स्ट एक्सप्रेशन इज ए माइनस बी प्लस ए बी, ठीक है, सेकेंड एक्सप्रेशन बी माइनस सी प्लस बी सी। मैंने अभी बताया था 0 को ऐड करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बस थोड़ा एक्सप्रेशन में आपको ये हो जाएगा कि ए के नीचे ए की टर्म, फिर ए के नीचे ए की टर्म, ठीक है, 0 इंटू ए भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब हम ऐड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो आप a प्लस 0 माइनस ए, ठीक है, a माइनस ए अगेन 0, माइनस बी प्लस बी 0, अब माइनस सी प्लस सी 0, क्या बच गया आपके पास, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सारी डिफरेंट टर्म थी,
तो एक दूसरे में ऐड नहीं होके हमने इनको अलग अलग लिख दिया, ए बी, बी सी और सी ए। तो रिजल्ट कितना है, ज़ीरो में इस एक्सप्रेशन को ऐड करेंगे तो वापस रिजल्ट कितना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ गिवन एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। थर्ड पार्ट दे रखा है आपको, 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4। सेकेंड है 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। फर्स्ट टर्म हमने राइट की यहाँ पे, दैट इज 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है। अब सेकंड टर्म कैसे करना है आपको कि सेम लाइक टर्म्स को सेम लिखना है। ठीक है, सेकंड टर्म में हमारे पास था +5, तो कांस्टेंट के नीचे हमने कांस्टेंट लिख दिया। ठीक है, फिर था हमारा 7pq, दैट इज़ पॉजिटिव 7pq, और लास्ट में था -3p² q²। तो p² q² के नीचे हमने p² q² वाले टर्म लिख दी, दैट इज़ -3p² q²। और अब आपको क्या करना है, ऐड करना है। अब यहाँ पर आप देखिए कि आपके पास एक तो दे रखा है 2p² q², ठीक है, और सेकंड -3p² q², यानी कि 2 - 3 कितना आता है, -1 p² q²। नेक्स्ट 7 - 3 कितना आ गया, 7 से 3 को 7 से सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, 4 आया, और किसका वेरिएबल है, pq का। नेक्स्ट 4 + 5 9। ठीक है, तो अब आपके पास रिजल्ट जो आ गया, ये -1 को p² q² से मल्टीप्लाई किया, दैट इज़ -p² q² प्लस 4pq प्लस 9। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, कि आपको ऐड करना है, यहीं अगर हम इसको लें तो ये आपको दे रखा है l² m² प्लस n², ये फर्स्ट एक्सप्रेशन। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है आपको, सॉरी, फर्स्ट एक्सप्रेशन इज l² प्लस m²। नेक्स्ट इज m² प्लस n²। फिर आपको दे रखा है n² प्लस l²। तो यहाँ पे ये हमने इसको बैलेंस करके लिख दिया, 0 l² प्लस 0 प्लस n²। ठीक है, और उसके बाद आपको फोर्थ एक्सप्रेशन दे रखा है 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। लाइक टर्म्स ऐड होंगी, l² में से l² ऐड होगा, ठीक है, m² से m² ऐड होगा, n² से n² ऐड हो गया, तो l² कितने l², 2l², m² कितने m², 2m²। ठीक है, n² 2n²। ठीक है, अब 2lm 2mn, ठीक है, और 2mn और 2nl। ठीक है, तो प्लस 2lm 2mn प्लस 2nl, ये आ गया रिजल्ट फोर्थ पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, सब्ट्रैक्ट 4a - 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a - 9ab प्लस 5b - 3। चलो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं कि फर्स्ट, हाँ ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर कि ये वाली जो फर्स्ट टर्म है, इसको फ्रॉम दिस टर्म, यानी कि सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो आप ये देखो कि जैसे आपको दे रखा है सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 9। ठीक है, तो यानी कि 9 से आपको 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ऐसे आपको फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकंड एक्सप्रेशन से सब्ट्रैक्ट करना है। सो कैसे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सेकंड टर्म जिससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है उसको सबसे पहले राइट डाउन करना है। ठीक है, तो जिस टर्म से हमें सब्ट्रैक्ट करना है उस टर्म को सबसे पहले राइट डाउन करना है। ठीक है, अब जिस टर्म से सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज़ 12a - 9b और प्लस 5b 9ab।
12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। इस टर्म से आपको सब्ट्रैक्ट किसको करना है? 4a माइनस 7ab प्लस 3b और प्लस 12, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करेंगे? सेकंड टर्म है, सेकंड एक्सप्रेशन आपके पास, ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है ना, इसका क्या करना है आपको? साइन चेंज कर देने हैं, सारी टर्म्स के साइन। जैसे ये टर्म पॉजिटिव थी तो इसको नेगेटिव कर दिया, ये नेगेटिव थी तो इसको पॉजिटिव कर दिया, ये पॉजिटिव थी तो नेगेटिव और पॉजिटिव थी तो नेगेटिव। यानी कि सेकंड एक्सप्रेशन के सारे जो टर्म्स हैं उन टर्म्स के हमें साइन चेंज कर देने। अब देखो 12 से जब 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास? 8, और ये आ गया a। ठीक है, एक की टर्म थी। अब देखो माइनस 9 प्लस 7, माइनस 9 और प्लस 7 ए बी के अंदर है तो वो बाद में वेरिएबल ए बी आ जाएगा। अब रिजल्ट कितना आएगा? पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब एक टर्म पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है तो रिजल्ट कैसा आता है? नेगेटिव, और सब्ट्रैक्शन होगा और कितना आ गया? 2। ठीक है, ग्रेटर वैल्यू 9 थी, 9 के साथ नेगेटिव साइन तो माइनस आ गया। ठीक है, तो अब आप देखिए कि आपके पास कितना आ जाएगा? -2ab। ठीक है, -2ab प्लस 5b माइनस 3b 2b आ गया। और अब लास्ट में आपको क्या दे रखा है? -3 और -12 कितने हो जाएंगे? -15 हो जाएंगे। तो ये रिजल्ट आ गया। ऐसे आपको किसी भी एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं हम। देखो नेक्स्ट में भी आपको सेम पार्ट सेकंड जो है इसका, इसमें भी आपको सेम पहले वाली प्रोसेस ध्यान में रखनी है कि जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन को आपको सेकंड एक्सप्रेशन से सब्ट्रैक्ट करना है। सेकंड एक्सप्रेशन आपकी क्या है? फाइव एक्स वाई माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz, 10 इंटू XYZ आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, एक साथ लिखना है इनको। अब इस टर्म से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 3xy को, यानी कि 3xy प्लस 5yz माइनस का 7zx, 7zx। ठीक है, माइनस 7zx, ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें सबसे पहली कंडीशन क्या है कि हमें जो सेकंड एक्सप्रेशन दे रखा है उसकी जितने भी टर्म्स हैं उनके साइन चेंज कर देंगे। पॉजिटिव था नेगेटिव कर दिया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव था नेगेटिव, और ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। अब 5 से 3 को सब्ट्रैक्ट किया, ये आ गया 2xy। नेक्स्ट देखो -2yz और -5yz माइनस 7yz। 7 से जब 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो आया आपके पास 5zx। ठीक है, और लास्ट में आपके पास XYZ की कोई टर्म नहीं थी, यहाँ पे XYZ से किसी को सब्ट्रैक्ट नहीं करना, तो लास्ट में आपको XYZ एज इट इज़ आ गया। तो ये आ गया आपका रिजल्ट। नेक्स्ट पार्ट आपको दे रखा है कि 4p² माइनस 3p³ प्लस 5p² माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 फ्रॉम 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq² प्लस 5p²q, इस वाली एक्सप्रेशन से फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये क्वेश्चन पार्ट सी जो है ये आपको खुद को सॉल्व करना है, एंड यू हैव टू टेल मी दैट व्हाट इज़ योर आंसर।